नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज बड़ी खबर में हम बात करेंगे हरियाणा में डेंगू की स्थिति पर। प्रदेश में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि कई जिलों में मरीज ठीक भी होकर घर आ रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 175 मामले सामने आ चुके हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और रैपिड रिस्पांस एक्शन टीम लगातार सर्वे कर रही है। लोगों के घरों में जाकर लार्वा की जांच की जा रही है। अभी तक लाखों घरों में लार्वा की जांच की जा चुकी है। लगभग 17,000 से ज्यादा घरों में लार्वा पाए जाने पर उनको नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि नगर निगम भी लगातार एक्शन मोड में है। साइबर सिटी गुरुग्राम में डेंगू का डंक साइबर सिटी गुरुग्राम वासियों के लिए मुसीबत बना हुआ है। आए दिन डेंगू के बढ़ते मामले स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम में अब तक टोटल 175 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में 17,000 लोगों को अभी तक नोटिस दिया जा चुका है, जिन घरों में लार्वा पाया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार लोगों के घरों में जा रही है, जो सर्वे टीमें हैं और जांच कर रही है। साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रही है, क्योंकि डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग लाखों घरों में अब तक लार्वे की जांच की जा चुकी है। जो सर्वे टीमें हैं वो घर घर तक पहुंच रही है। साथ ही साथ नगर निगम भी अहम भूमिका निभा रहा है। 35 वार्डों में लगातार फॉगिंग की जा रही है और लोगों को डेंगू के लार्वे को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे कि डेंगू का डंक ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। लगातार आपको बता दें कि डेंगू के मामले कहीं ना कहीं चिंता का विषय बने हुए हैं और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और लोगों को हिदायतें भी दे रहा है कि अगर वो घर से बाहर निकले या रात को मच्छरदानी या पूरे जो कपड़े हैं पूरी बाजू तक कपड़े पहने, जिससे कि डेंगू से बचा जा सके, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है वो दिन में काटता है। और ऐसे में बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू वार्ड बनाए गए हैं, जहां पर उनका जो डेंगू मरीज है उनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हल्का सा बुखार होने पर भी ये हिदायत दी गई है कि आसपास जो पीएचसी सेंटर है वहां पर जाकर वो अपना चेकअप करा सकते हैं, अपना टेस्ट करा सकते हैं, जिससे कि ये जांच की जा सके कि अगर डेंगू का जो डंक है कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित तो नहीं कर रहा है। तो इसको लेकर लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिनके सैंपल लिए जाते हैं उनके टेस्ट सैंपल के लिए भेजे जा रहे हैं। अगर डेंगू की पुष्टि होती है तो कहीं ना कहीं जो मरीज हैं उनको आइसोलेशन वार्ड में एडमिट भी किया जाता है। अगर जरूरत पड़ती है तो लगातार इस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहा है और लगातार हिदायतें भी दे रहा है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि डेंगू का डंक पिछले साल की अपेक्षा इस साल थोड़ा धीमा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अपने जो आसपास इर्द गिर्द पानी ना जमा होने दें और साथ ही साथ जो कूलर है या अन्य आसपास टंकी के पास अगर पानी जमा है गमलों में या बोतलों में तो उसको साफ रखें, जिससे कि डेंगू का जो लार्वा है वो ना पनप पाए और डेंगू के डंक से साइबर सिटी वासियों को बचाया जा सके। अब ऐसे में देखना होगा कि डेंगू की जो रफ्तार बढ़ी है ये कब तक धीमी हो पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से हर खबर के लिए विजेंद्र कुमार। फरीदाबाद में भी डेंगू अपने पैर पसार रहा है। जिले में अब तक डेंगू के 126 और मलेरिया के 28 मामले सामने आ चुके हैं। लगातार बढ़ते डेंगू और मलेरिया के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसको लेकर सीएमओ राकेश कुमार ने बताया कि डेंगू और मलेरिया के मच्छरों की रोकथाम के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम को भी फॉगिंग करने के लिए कहा गया है। जहां से मामले सामने आ रहे हैं वहां भी फॉगिंग की जा रही है।
हरियाणा में जो है वो लगातार डेंगू और मलेरिया के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं फरीदाबाद भी अछूता नहीं है। फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में भी जो है वो डेंगू के मामले की बात की जाए तो 128 मामले जो है वो डेंगू के सामने आए हैं। वहीं मलेरिया की बात की जाए तो मलेरिया के मामले भी जो है वो 28 मामले सामने आए हैं। तो तमाम तरीके से कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बनता जा रहा है फरीदाबाद प्रशासन के लिए कि आखिरकार जिस तरीके से डेंगू के मामले और मलेरिया के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो इनसे किस तरीके से निपटा जाए। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार अब हम फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में मौजूद और यहाँ पर वार्डों की बात की जाए तो वार्डों में पूरी तरीके से मलेरिया और डेंगू के मरीज जो है वो एडमिट है और तमाम तरीके से देखा जाए तो भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। और उसके साथ साथ बात की जाए तो पूरे इंतजाम की बात यहाँ पर कह रहे हैं। वही बात की जाए तो फरीदाबाद के सीएमओ लगातार यहाँ पर जो है वो जो इन मामलों से सख्ती से निपटने के मामलों को लेकर के साफ तौर से कहते हुए नजर आ रही थी। जिस तरीके से कहीं ना कहीं जिस इलाके से मामले सबसे ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पर फॉगिंग कराई जाएगी। और इसके साथ साथ बात की जाए तो फरीदाबाद के सीएमओ ने जो है वो कहीं ना कहीं नगर निगम के कमिश्नर हैं उनके संज्ञान में ये मामला डालते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर पूरी तरीके से जिस तरीके से शहर में जगह जगह कूड़े इकट्ठे हैं उनको जल्द से जल्द उठवाया जाए और वहाँ पर जो है छिड़काव कराया जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर नगर निगम कमिश्नर ने जो है वो पूरी सख्ताई से निपटते हुए वो कहीं ना कहीं नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको साफ तौर पर आदेश देते हुए कहा कि पूरी तरीके से जहाँ पर गंदगी है उसको जल्द से जल्द जो है सफाई की जाए और उसके साथ साथ वहाँ पर छिड़काव किया जाए। चाहे तमाम तरीके से नालियों की बात की जाए, चाहे वो कूड़े इकट्ठे होने की बात की जाए तो तमाम तरीके से वहाँ पर साफ सफाई करके वहाँ पर छिड़काव करने की बात यहाँ पर कही है। वहीं बात की जाए तो फरीदाबाद के सीएमओ ने साफ तौर पर कहा कि हॉस्पिटल में जो है पूरी तरीके से व्यवस्थाएं दुरुस्त है। चाहे वो बेडों की बात की जाए, चाहे वो तमाम तरीके की दवाइयों की बात की जाए तो यहाँ पर भी वो जो व्यवस्थाएं है वो पूरी तरीके से दुरुस्त है। कहीं ना कहीं डॉक्टरों की एक्स्ट्रा टीम यहाँ पर लगाई जा रही है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो अभी फिलहाल जो है फरीदाबाद के जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर मरीजों की जो तादाद है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं फरीदाबाद के जो डॉक्टर है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मरीजों को पूरा इलाज देने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। उसके साथ साथ नगर निगम के जो कमिश्नर हैं वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर इन मामलों को देखते हुए पूरी तरीके से सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार इन मामलों को बढ़ते हुए कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बन रहा है कि और कहीं ना कहीं इन मामलों को लेकर के पूरी तरीके से फॉगिंग यहाँ पर कराई जाएगी। और पानियों का फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। मलेरिया के अभी तक हमारे पास 28 केस आए हैं और डेंगू के अभी तक फरीदाबाद जिले के अंदर 126 केस आए हैं। और इसके लिए हमने जो हमारी रैपिड एक्शन टीम बनाई हुई है, हमारे बहुउद्देशीय कर्मचारी वो रूरल एरिया और जर्बन के जो सेंटर हैं उनके अंदर तैनात हैं। वो घर घर विजिट करते हैं जहाँ उन्हें संग्रहित पानी मिलता है जिसमें मलेरिया का लार्वा या डेंगू का लार्वा पनपता है, वो उनको खाली करवा कर उनको नोटिस देते हैं। और जहाँ बड़ा पानी का संग्रह है वहाँ पर वो काला तेल डालते हैं। और जहाँ बड़ी मात्रा में मलेरिया मच्छर का प्रकोप है वहाँ पर जो कॉरपोरेशन है वहाँ उनके द्वारा फॉगिंग की जाती है। जहाँ केस निकलते हैं वहाँ स्वास्थ्य विभाग फॉगिंग करता है। डेंगू को लेकर पलवल जिले में स्थिति इस समय कंट्रोल में बताई जा रही है। पलवल के नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन ने बताया कि कुछ दिन पहले तो डेंगू के मरीज जरूर आए थे, उनके लिए स्पेशल डेंगू वार्ड भी बनाया गया था। अगर कोई डेंगू का मरीज आता है तो उसे तुरंत ही एडमिट करके इलाज शुरू कर दिया जा सकता है। मरीजों की बात करें तो पलवल में 20 मरीजों की पुष्टि हो गई थी जो कि ठीक होकर अब अपने घर जा चुके हैं। आपको बता दें कि पलवल में बाकी जिलों के अपेक्षाकृत देखा जाए तो डेंगू के मरीजों में अब कमी आई है, स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है। 20 मरीजों की बात सामने आई थी कि 20 मरीज पलवल में पाए गए थे, लेकिन अब उनका उपचार भी हो चुका है और वो ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं।
डेंगू की स्थिति की अगर हम बात कर लेते हैं तो पलवल में इसमें डेंगू की स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में बताई जा रही है। वह जिला सिविल सर्जन का कहना है कि पहले स्थिति में काफी स्थिति विकराल थी, लेकिन अब उसको पूरी स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया, क्योंकि इससे पहले जो तमाम मरीज डेंगू के मरीज देखे गए थे वो अब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि तमाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो टीमें थी वो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में पूरी तरह से सक्रिय रही हैं और जगह जगह लोगों को जो मच्छर उत्पन्न होने वाले जो स्थान है, जैसे कूलर है, पानी है, रुका हुआ पानी, टायर है, अन्य जो सामान में जहाँ मच्छर पैदा होता है, तो उनको वहां से हटाने और साफ सफाई करने के लिए टीमें जो चिन्हित करके भेजी गई थी, तो वहां पर पूरी तरह टीमें तैनात कर दी गई थी। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इसमें पलवल के जिला नागरिक अस्पताल के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ कुछ समय पहले तो लगातार मरीजों की भीड़ रहा करती थी, लेकिन अब डेंगू और बुखार के मरीजों में काफी कमी देखी जा रही है। यूं तो प्रदेश के कई जिलों में लगातार मरीजों के डेंगू और चिकनगुनिया के जो मरीज हैं उनमें कहीं ना बढ़ोतरी देखी, लेकिन पलवल जिले की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहां स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल बताई जा रही है। जो लगातार टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में काम कर रही है और लगभग 1300 के आसपास जो आसपास क्षेत्रों के लोगों को नोटिस भी जारी किए गए थे कि किसी तरह वहां से गंदगी को हटा लिया जाए और किसी प्रकार की गंदगी नहीं। तो इसको लेकर तमाम जो चीजें हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सख्ती की गई है और जिला सिविल सर्जन का कहना है कि अब स्थिति जो पूरी काबू। और दूसरी बात यह कि जो डेंगू वार्ड बनाया गया था वो भी पूरी तरह से बंद है, क्योंकि कोई मरीज ना होने के कारण अब उस वार्ड को भी ताला लगाया हुआ है ताकि कोई मरीज वहां पर नहीं है, तो इसलिए उसको ताला भी लगा दिया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि स्थिति पलवल जिले की अगर हम बात कर लेते हैं, उससे पहले 20 केस जो डेंगू के पाए गए थे, लेकिन अब वहां पर कोई भी डेंगू का मरीज नहीं पाया गया, तो पूरे स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं। तो इसको लेकर स्थिति काफी कंट्रोल में बताई जा रही है। कैमरामैन संजीव के साथ परवीन आहूजा, पलवल। डॉक्टर साहब, डेंगू को लेकर हाल फिलहाल पलवल जिले में क्या स्थिति है? अभी तक जो है डेंगू के 20 केस आए हैं, जो ज़्यादातर केसेज हैं हमारे पास CHC बडौली और CHC हथीन जो रूरल एरिया है वहाँ से आए हैं। जो अर्बन एरिया है उसमें अभी तक डेंगू के केसेस कम हैं। और इसी तरह से अगर थोड़ी मलेरिया की भी बात करें, मलेरिया का 1 केस है, चिकनगुनिया के अभी तक 12 केसेज हैं। तो जो हथीन एरिया और बडौली एरिया में जो भी हमारे केसेज आए थे वहाँ हमारे पास जो है टोटल जैसे 40 टीमें हैं, हमने वहाँ भेजकर हाउस टू हाउस सर्वे करवाया है। जो भी फीवर के केसेस थी उनकी स्लाइड्स बनवाई है और उनको चेक करवाया है। तो बाकी जो है उनकी जो रिपोर्ट्स है वो सभी नेगेटिव आई है। और हमारी जो 40 टीमें हैं वो हाउस टू हाउस जाके फील्ड में काम कर रही हैं। और तो डेंगू की सिचुएशन है जो हमारे यहाँ जिले में कंट्रोल में है। जहाँ लार्वा मिला है वहाँ क्या विभाग की ओर से कोई कार्रवाई की गई? बिल्कुल, हम जो करीब है ना 1300 जगह पे हमने जो लार्वा हमें मिला है और उनको हमने नोटिस जारी किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार नॉन स्टॉप हरियाणा की राह पर आगे बढ़ रही है। इस प्रदेश के गांव और शहर के वार्डों का अब 3 गुना रफ्तार से विकास कार्य करवाए जाएंगे। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए अब अधिकारियों ने भी दिन रात मेहनत और लगन से काम करने की आदत डालनी होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव बड़तौली और रामशरण माजरा को 21-21 लाख रुपए की देने की घोषणा भी कर दी है। इसके अलावा सरपंचों ने गांव के विकास के लिए जितनी भी मांगे रखी हैं उन सभी को शीघ्र पूरा किया जाएगा। गांव और शहरों का विकास अब तेज होगा। साथ ही आपको बता दें कि 21-21 लाख रुपए देने की अनुदान राशि का भी घोषणा सीएम के द्वारा कर दी गई है। सीएम सैनी की सरकार की ये पहल है कि अब गांव और शहरों का विकास दुगनी रफ्तार से हो और अधिकारियों को भी अब दुगनी मेहनत करने की आदत डाल लेनी चाहिए। गांव और शहरों का तेजी से विकास होगा, सीएम सैनी का ये कहना है और इसके लिए 21-21 लाख रुपए की अनुदान राशि भी स्वीकृत की गई है। जो लोग ये कह रहे थे कहा जी बड़े पड़े यहाँ देखा, मैंने अधिकारियों को भी कहा, अधिकारी भी राजी हो रहे थे, पूरे राज्य थे अधिकारी भी। मैंने अधिकारियों को कहा है
ये सरकार किसी की कृपा से नहीं आई है। ये सरकार हरियाणा के लोगों की कृपा से बनी है और हमारी जिम्मेवारी है, हमारा जवाबदेह है लोगों के प्रति। हमने उनकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरना है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं आने देंगे। जो पूर्व चेयरमैन है ब्लॉक समिति की निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और मुख्यमंत्री जी का जो आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम। कार्यक्रम हरियाणा ऊर्जा विभाग की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक के बाद अनिल विज का बयान सामने आया कि अक्सर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली के ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना मिलती है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शहरों में ट्रांसफार्मर खराब होने पर 1 घंटे में और ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब होने पर 2 घंटे में बिजली को चालू करें। अनिल विज ने इसके अलावा प्रदेश के सभी ट्रांसफार्मर की क्षमता और उन पर लोड की भी जानकारी जुटाने को कहा। बैठक में प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य योजना की भी समीक्षा की गई। योजना के तहत सरकार के पास 1 लाख कनेक्शन के लिए आवेदन आए हैं। 31 मार्च तक इन सभी कनेक्शंस को मंजूरी दी जाएगी। जो ये एनर्जी डिपार्टमेंट है, इसमें कौन कौन क्या क्या जिम्मेवारी संभाले हुए है और सारों से इंट्रोडक्शन हुई है। कई चीज़ों का हमने निर्णय लिया है, जैसे ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं लोगों के, तो एक तो मैंने कहा है कि सारी स्टेट के जितने ट्रांसफार्मर्स हैं वो कितनी कैपेसिटी के लगे हुए हैं और लोड उसके ऊपर कितना है। अगर लोड ज़्यादा है तो उनको अपग्रेड। हरियाणा के खेल मंत्री ने इंडिया गेट पर आयोजित भारत एंड स्काउट गाइड द्वारा वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन के जरिए देश में युवाओं को सशक्त बनाना और विकसित भारत बनाने का उद्देश्य का संकल्प लिया गया। खेल मंत्री ने मैराथन में आए प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा नशे की लत से दूर रहें, जिसको लेकर लगातार भारत सरकार और हरियाणा सरकार युवाओं के लिए खेल की बेहतरीन नीतियां बनाकर उनको प्रोत्साहित कर रही है, ताकि युवा शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी अपनी रुचि दिखा सके। गुरुग्राम के निजी स्कूल में बच्ची से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है, जहां हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में बच्ची के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में संज्ञान लिया है। साथ ही कहा कि खुद उस जगह का दौरा करेंगे। सबसे ज्यादा स्कूल संचालक पर ही कड़ी निगरानी व्यक्त की है। वहीं अभिभावकों से अनुरोध किया है कि ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को न भेजें जहां पर बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। निजी स्कूल में बच्ची से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। इसका संज्ञान लेते हुए हरियाणा महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया है और साथ ही अभिभावकों से कहा है कि ऐसे स्कूलों में ना भेजें अपने बच्चों को जहां पर बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, ये एक बहुत शर्मिंदा करने वाला जो है केस है कि छोटी बच्ची 3 साल की, उसके साथ भी हवस के शिकारियों ने लिहाज नहीं किया। अब हम बात करते हैं कि बेटियों का पहनावा ऐसा होता है, कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं या मॉडर्न जमाना या कुछ भी। अब बताए बच्ची का क्या कसूर है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा नाराजगी उस स्कूल के जो है ऑर्गेनाइजर्स से है कि उनके स्कूल में इस तरह की घटना हुई। अब सोचना ये होगा कि क्या ये पहली घटना है।
या क्या अंतिम रहेगी? हरियाणा रोडवेज की बस ने एक थार गाड़ी को टक्कर मार दी। इससे थार गाड़ी पुल से नीचे जा गिरी, वहीं बस भी पुल पर अटक गई। बस ने थार को टक्कर आपको बता दें कि ये बस सवारियों से भरी हुई थी। हालांकि जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस समय दोनों युवक गाड़ियों से बाहर थे, इसलिए उन्हें ये मामूली चोटें आई हैं। किलोमीटर रोडवेज थी, उसके ब्रेक फेल हो गए। ठीक है, प्रेशर बना नहीं। ठीक है, दोनों पार्टियों का बचाव हो गया। थार गाड़ी थी वो साइड में खड़ी थी और पलटी हुई है सर। हाँ जी बिल्कुल, पुलिया से नीचे गिरी है वो गाड़ी, यहाँ से घिस के ले गई है उसको। तो किसी के आता तो नहीं, कुछ नहीं जी, सब बचाव हो गया भगवान की दया से। थार गाड़ी आ रही थी, बस वाले ने जैसे बताया कि उसके ब्रेक नहीं लगे, पहले टक्कर मारी, फिर जैसे ही गाड़ी यहाँ पे आई दोबारा टक्कर मारी तो वो थार उसमें चली गई नाले में, और बस डिवाइडर तोड़ ये पुल तोड़ते हुए, और बस भी लगभग 5 से 6 फीट पुल पे चढ़ गई आधी। नहीं, भगवान का शुक्र यही रहा कि भी बचाव हो गया, सभी सुरक्षित है। छोटी मोटी चोटें आई हैं और उनको फर्स्ट एड के लिए सिविल हॉस्पिटल नारनौल भेज दिया गया है। सर हमारे को पता लगा कि एक गाड़ी खड़ी थी रास्ते में और वो कुछ खा रहे थे, वो थार गाड़ी बता रहे, और थार गाड़ी में वो कुछ ये भटूरे बटा रहे, कुछ खा रहे थे, तो पीछे से नारनौल की तरफ से गाड़ी आई अपना रोडवेज की, तो गाड़ी एकदम उसे गाड़ी बता रहे अब तो ब्रेक फेल हो गए, ऐसा कुछ सुनने में आया। तो गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी और थार गाड़ी नीचे गिर गई। किसी आदमी के चोट तो कुछ लगी नहीं, और रोड बिल्कुल सुचारू रूप से चला रखा है। रोड में कोई कमी, रोड सुचारू रूप से चल रहा है यातायात। न किसी को नॉर्मल चोट कुछ आई होगी तो कह नहीं सकते, लेकिन कोई ज्यादा चोट नहीं है किसी का भी, सब बचाव हो गया जान माल का और रोड सुचारू। जुलाना में पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बाईपास के पास 20 दिन पहले एक व्यक्ति का शव बाईपास के ऊपर बरामद हुआ था। डीएसपी जितेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामूली कहासुनी के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। जो मर्डर हुआ था मुकेश का, उस संबंध में हमारे एसएचओ साहब श्री मुरारी जी ने बड़ी मेहनत की और लोगों का भी अच्छा सहयोग मिला हमारे को, और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए चलते रहे। हमने उस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग उनको लड़के को काबू किया और गिरफ्तार कर लिया। सर इसकी मौत का क्या कारण रहा है? ये दोनों व्यक्ति ड्रिंक करे हुए थे, मुकेश भी और मुलजिम भी हमारा विनोद, और इनकी दारू पी के आपस में कहा सुनी होगी, जो कि गंदी गंदी गाली थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।